जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है ये। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 15 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। इसका क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छा है और इसका करेंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ये बहुत ज़्यादा। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मायोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के पेशियों का अध्ययन जो है सो मायोलॉजी के तहत जो है वो मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमेलॉजी के तहत जो है वो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी के तहत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के तहत जो है वो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी होते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचा करके करता है। यीस्ट जो है वो किण्वन द्वारा ये अथी होता है। केसिन जो है वो दूध प्रोटीन में होता है। ठीक है, और एलोवेरा जो है वो आवृतबीजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, माइकोराइजा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला ये जीव नहीं है। नोस्टाक है, एनाबीना है और एजोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना जो है वो एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न में से किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विटामिन D3 को जो है वो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया कहा जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होता है। सोडियम तथा आयन होता है और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम जो है वो मानव पसीने से जो है ये उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और कार्य। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गैस्ट्रिन। इसका कार्य जो है वो रक्तचाप का नियमन है, ये गलत है। गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है। इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन जो है वो निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्तन ग्रंथि से दूध निरसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए करता है। भोजन के भंडारण में करता है, पौधों को आकार देने में करता है और फूलों एवं फलों को सहारा देना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है।
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सवालों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, और जैव अपघटनीय प्रदूषक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन में जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकेल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके तत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका आंसर जो है 16 का ये बी हो जाएगा, सोना है, पारा है और उसके बाद जो है वो इस्पात है, ये सही अनुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, घटती है, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता जो है वो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये सही नहीं है। उनकी तरंग दर बहुत छोटी होती है, ये सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रेडियो तरंगों की लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 23 अगस्त 2023 को जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लिटिल इंडिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये, ठीक है। हैरिस पार्क का ये परिवर्तित नाम है लिटिल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई, उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक तालाबों की संख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोल्डोवा के साथ जो है वो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वर्तमान में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, समीर वी कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बिहार के किस जिले के उत्पाद मरसा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल का मरचा चावल है जिसको जो है वो GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विश्व रक्तदान दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 14 जून को मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम जो था, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ 10, इसका थीम रहा है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सालपुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है ये, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर का ये पंचायत है, ये पल्ली पंचायत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, त्रिकोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुजरात को जो है वो सौंपी गई है। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी जो है गुजरात को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एनी एर्नोक्स को जो है वो प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पंजाब का ये आधिकारिक जो है वो गतका मार्शल आर्ट को जो है वो आधिकारिक रूप से जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, त्रिपुरा सरकार ने जो है महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की जो है वो घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए तथा बी इसका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है और यूनेस्को के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रक लेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में जो है वो भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमेरिका ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को जो है 100 अरब डॉलर पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थाईलैंड में आयोजित की गई है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक जो है सो थाईलैंड में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तमिलनाडु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो है वो भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दासता सूचकांक 2023 जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हाल ही में वित्तीय समावेश डैशबोर्ड आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि है इसका नाम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7% रहने का अनुमान लगाया गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किए जाएंगे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना पर जो है वो सर्वाधिक खर्च किए जाएंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7वां स्थान है भारत का जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये सही है। और वो भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। और लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, ये भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, लिब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है लिब्राडोर की जलधारा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाए, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बर्फ छलक जो है वो जल के बाद जो है वो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में जो है वो बर्फ छलक है। ठीक है, महासागर जो है वो 97.3% में है, बर्फ छलक जो है वो 2% में है, भूमिगत जल जो है वो 0.68% में है, झीलों का मीठा जल जो है वो 0.009% में है, वायुमंडल जो है वो 0.0019% में है और नदियाँ जो है वो 0.0001% में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ये पैम्पास जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, वेल्स जो है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और डाउन्स जो है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है वो पैम्पास है जो अर्जेंटीना का है, वेल्स है जो दक्षिण अफ्रीका का है, डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया का है और स्टेपी जो है वो मध्य एशिया का है जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कुचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वराही नदी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जर्मनी की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद जो है वो गंगा नाम पड़ती है, गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है, काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है और बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंजाब जो है वो सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है, पंजाब जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंद्रशेखर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 57 का सी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वो जो है वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों उद्देश्य है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है और दूसरा जो है वो आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 323A में जो है वो प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मूल अधिकार है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्न में कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संघीय संसद जो है वो लाभ के पद का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कास्टिंग वोल्ट का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जब वोट बराबर टाई हो तब जो है वो कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा स्पीकर को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है अनुच्छेद 101 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, त्रिपुरा का गठन जो है वो 1987 ईस्वी में नहीं किया गया था। ठीक है, मेघालय का गठन जो है 1972 ईस्वी में किया गया था, मणिपुर का गठन जो है 1972 ईस्वी में किया गया था, त्रिपुरा का गठन जो है इसका भी 1972 ईस्वी में किया गया था, सिक्किम का गठन जो है 1975 ईस्वी में किया गया था, मिजोरम का गठन जो है वो 1987 ईस्वी में किया गया था, 1987 ईस्वी में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का भी गठन जो है वो 1987 ईस्वी में किया गया था, और गोवा का भी गठन जो है वो 1987 ईस्वी में किया गया था। 66, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर जो वो ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ने नहीं लिया था, जमींदार ने नहीं लिया था और साहूकारों ने जो है वो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक जो है वो तात्कालिक कारण था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी द्वारा सेवा धर्म अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, शैक्षणिक कीर्ति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिहिर भोज ने जो है वो आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सुंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अश्वघोष जो है वो सुंदरानंद पुस्तक के लेखक हैं। नागनंद के लेखक जो है वो हर्षवर्धन है, कर्पूर मंजरी के लेखक जो है वो राजशेखर हैं, सुंदरानंद के लेखक जो है वो अश्वघोष हैं, और मृच्छकटिकम के लेखक जो है वो शुद्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजराज प्रथम के समय में जो है वो तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मीमांसा के प्रणेता थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जैमिनी जो थे वो मीमांसा के प्रणेता थे। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक जो थे वो गौतम थे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कपिल थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कनाद थे, और मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक जो थे वो जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दमदमा से जो है वो एक ही स्थान से जो है एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल जो है वो प्राप्त हुए हैं दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऋग्वेद में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मगध का संबंध जो है वो भगवान बुद्ध से था और कौशल का संबंध जो है ये भी भगवान बुद्ध से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सातवाहनों के द्वारा जो है वो जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो पी हो जाएगा, वर्ष 2010 में जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भारत सरकार द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जैव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न में कौन पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नीलहरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीव है, नीलहरित शैवाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क द्वारा राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1992 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। CO है, CO2 है और SO2 जो है वो प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्न में से किसे विश्व की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, IDA को जो है वो उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, विश्व बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रिशम के नियम के अनुसार जो है वो बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को जो है वो प्रचलन से बाहर कर देती है, ग्रिशम के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, प्राथमिक घाटा एवं बाजार भुगतान का योग निम्न में किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजकोष की घाटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी देश का आर्थिक विकास का अच्छा मापक होता है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है, प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है, शिक्षा शामिल होता है और जीवन प्रत्याशा जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाजरा में जो है वो ग्रीन ईयर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, एक एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एल सुब्रमण्यम का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वायलिन से इनका संबंध है। ठीक है, पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से है, पन्ना लाल घोष का संबंध जो है वो तबला से है, अमजद अली खान का संबंध जो है वो सरोद से है, भजन शुपारी का संबंध जो है वो संतूर से है और इंद्रलाल राणा का संबंध जो है वो पखा वज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान जो है वो भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से है यूके सिन्हा समिति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूहों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
99, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक सही 1/3 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा आवाज़ अभी थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसके वजह से थोड़ा सा साउंड में थोड़ा ये हो रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।